को चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मैं भी धीरे धीरे चलते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। दोस्तों, नाम है मिस्टर अरविंद रघुवंशी, पिपरिया शहर से बिलोंग करता हूँ, एमपी से दोस्तों। और लगातार सीखते सीखते कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमारे बीच बहुत शानदार, हमारे आज के इतने शानदार दोस्तों लीडर बने हैं जिनके मार्गदर्शन में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आज उनकी ट्रेनिंग सुनने को मौका मिल रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, 1000 का पैनल, 1 मिनट नहीं लग रहा अब तो दोस्तों, 1 मिनट में 1000 का पैनल भर जाता है। तो आज उनकी टीम दोस्तों, उनके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि नाम है मिस्टर पवन कुमार जगेटिया जी, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान की आन बान शान है। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। आज वो डिजिटल में सिल्वर रैंक को अचीव कर चुके हैं। 21,000 लोगों से प्लस की टीम है दोस्तों। ऐसे शानदार लीडर को बुलाने से पहले दोस्तों, आप सभी लोग, जितने भी लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं, वो कृपया कर कंफर्ट जोन में आ जाएं और डायरी पेन ले लें अपने हाथ में। दोस्तों, डायरी पेन अपने हाथ में जरूर ले लें, कंफर्ट जोन में आ जाएं। कोई सो के देख रहा है तो कृपया कर सो के ना देखें, क्योंकि दोस्तों यह जो मीटिंग है, आज से 8 माह पहले मैंने जब स्टार्ट किया था इस व्यापार को, तो लगातार इसी ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते गया, करते गया, सीखते गया, करते गया दोस्तों। उसी की कारण है कि लगातार मैं निरंतर बढ़ते जा रहा हूं। महागुरुदेव जी, पवन कुमार जगेटिया जी सर को भी को होस्ट बना दीजिए, ट्रेनिंग उन्हीं की है महागुरुदेव जी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं लगातार चलते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों, आज 7,000 प्लस टीम हो चुकी है मेरी और 2 शॉपी ओपन हो चुकी है मेरी टीम में। लगातार बढ़ते जा रहा हूं। और दोस्तों, आज की ट्रेनिंग ऐसे शानदार शख्सियत के माध्यम से मिलने जा रही है दोस्तों। यदि आपने इस ट्रेनिंग को फॉलो कर लिया, सीख लिया, समझ लिया और लिख लिया दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी लगातार बढ़ते जाएंगे, लगातार चलते जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए मैं ऐसे शानदार लीडर को आपके बीच बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है दोस्तों पवन कुमार जगेटिया जी। फर्स्ट स्टार सीलिंग अचीवर है और अपकमिंग सेकंड स्टार है दोस्तों। और टीम की बात करूं तो दोस्तों 22,000 से प्लस है और इनकम की बात करूं तो 8 लाख से कहीं ज्यादा है दोस्तों। इनके बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत शानदार लीडर हैं और बहुत तेजी से डिजिटल पे भी काम चालू कर दिया है महागुरुदेव जी ने, और बहुत तेजी से हमारा साथ देते हैं, लगातार साथ देते हैं। हर महीने हमारे साथ ट्रेनिंग मीटिंग करवाते हैं एमपी में आके। तो इनके लिए मैं सत नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ दोस्तों। ऐसे शानदार लीडर को यदि आपने सुन लिया ध्यान से, 25 से 30 मिनट दोस्तों सुन लेना, तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। मेरी जिंदगी बदल रही है, इसी तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो ज्यादा देर बारह न मनते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर पवन कुमार जगेटिया जी। जितने भी सारे होस्ट हैं, सभी को होस्टों से आग्रह करना चाहूंगा कि वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अरविंद सर। आपने मुझे इतनी बेहतरीन तरीके से आज की इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए मुझे पैनल पे इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूँ। पवन जगेटिया फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान से। इस बिजनेस को आज के 10 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन सर आपको ये बताना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी में आई है तो इसका जो प्लस होता है, इस सिस्टम के रचयिता मिस्टर प्रतापन केडी सर और मैडम, जिन्होंने 21वीं सदी का एक बिजनेस है, एक आर्थिक क्रांति तैयार की है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अभी तो इसकी शुरुआत। ऐसे महान प्रणेता, ऐसे महान शख्स को मेरा बार बार प्रणाम वंदन। उसके बाद में इस सिस्टम को लाने वाले हमारे नॉर्थ इंडिया, हमारे सबके गॉड अपलाइन,
हमारे सबके ईश्वर, हमारे सब दाता, वो ना होते क्या इतना बड़ी कार में खड़ा साथ निभाने वाले, से साथ निभाने वाले, और सब लीड की, सब जान में जैन फूंकने वाले हमारे हमारे सबके मेंटर, सबके गुरु, हमारे सबके क्या बोलूं सब कुछ मिस्टर R.K. बनार सर। इसी तरीके से उनके साथ देने वाले बहुत सारे लीडर्स, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज उनको चरण वंदनीय करते हुए, उनको बारंबार नमस्कार करते हुए, मेरे माता पिता को नमस्कार करते हुए मैं आज की ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करता हूं। साथियों, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से सीखने आया हूँ, लेकिन मैं कुछ वो चीजें आपको बताना चाहूंगा जिस चीजों को मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव किया है, मैंने सीखा है, मैंने जाना है। 10 महीने के अंतराल में ऑनलाइन शॉपिंग मेरे जो गुरु थे, दीपक माहेश्वरी सर, R.K. बनार सर, और आप सब लोग मेरे गुरु है, क्योंकि लोगों से कुछ साथियों बस के साथ में शेयर करने वाला। तो आप सभी, मैं आप निकाल के मोटिवेशन को, इसके लिए मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत कर अभिनंदन करता हूँ। जितने भी कोशिश करूंगा कि इससे पहले भी गुरु, मेरे जितने भी गुरु है इस सिस्टम की चेता है, उन सबके लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग के साथ में इस मीटिंग को शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच। एक बार सर कंफर्म करें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस गुरुदेव जी, यस हो रही है। थैंक यू। अभी हमारे अरविंद सर हमारा साथ दे रहे बराबर लगातार इस ट्रेनिंग के दौरान। मैं अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अरविंद सर, आपके पास में एक पेन और नोटबुक होनी चाहिए, और अभी थोड़ा सा आप मोबाइल से कुछ कैलकुलेट बराबर देंगे। तो मैं इसी के साथ इसको स्टार्ट करता हूँ। सभी को चरण वंदनीय नमस्कार करते हुए, साथियों, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? हाईरिच क्या है ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको पता है कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम है, वर्ल्ड का पहला सिस्टम है। मैं आप सभी लोगों को इतना सा कहना चाहूंगा कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम वर्ल्ड का पहला सिस्टम जो आप सब लोगों को मिला है, इसका मतलब हम सब लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई अच्छा काम किया है। साथियों, किसी न किसी का भला किया है। इस जन्म में ईश्वर चाहता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में डाले, और एक ऐसी चीज डाली कि 21वीं सदी के दौरान आज कई लोगों की, लाखों लोगों की नहीं, इवन आने वाले टाइम में करोड़ों लोगों की जिंदगी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से बदलने वाली है। लेकिन साथियों, मैं अभी कुछ चीजें ये बताना चाहूंगा कि सर, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करें, लेकिन उसके बाद में 3 चीजें हमें क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहला तो वो कॉन्सेप्ट क्या है साथियों, उसके बारे में जान ले, अच्छे से जान ले। आपने ज्वाइन किया हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को, ज्वाइन करते ही आप निकल पड़े मार्केट में, आपको पता नहीं है उसके बारे में पूरा। हाँ, मुझे पता है कि ये लाखों करोड़ों कमाने का अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस है। 2 दिन 5 दिन में हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना पता कर सकते हैं कि जो सिस्टम हम ज्वाइन कर चुके हैं वो अदर सिस्टम से कैसे अलग है। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? फिर उसके बाद में
फिर उसके बाद में हमारे माइंड को सेट करना है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या मेरे लिए है, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को मैं क्यों ज्वाइन करूं, और ज्वाइन मैंने कर लिया तो मैं इसको क्यों करूं। साथियों, ये क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोगों का क्यों क्लियर नहीं होता है, और क्यों क्लियर नहीं होता है उसकी वजह से 90% लोग हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को दिल से नहीं करते हैं, उसको प्यार नहीं करते हैं। और जब तक हम किसी सिस्टम को दिल से नहीं करेंगे तो उस सिस्टम में हमें सफलता नहीं मिल सकती। अगर 1% भी डाउट है, सिस्टम को लेके, तो साथियों उसको शुरुआत मत कीजिए, उसको स्टार्टिंग मत कीजिए। और अगर आपको 100% आप पे और आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंट है, बिलीव है, तो आप उसको तुरंत स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करने के बाद में पीछे मुड़ के मत देखिए साथियों, जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि हमारा क्यों क्लियर है, हमें क्यों करना है, ये हमें पता होना चाहिए। साथियों, आज इसी क्यों का एक छोटा सा मैं टॉपिक लूंगा, लेकिन हम हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को कैसे करें, तीसरा हमारा हाउ क्लियर होना चाहिए। लेकिन आज बात हाउ पे नहीं करेंगे साथियों, आज बात करेंगे ओनली फॉर क्यों पर। और क्यों पर भी उसके एक टॉपिक पर बात करेंगे, मात्र और मात्र एक टॉपिक पर। ऐसा टॉपिक जिसको अगर आप किसी को बोलोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा मात्र 5%। साथियों, मैंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए, सीखे और सिखाए भी हैं। साथियों, मैं जब भी लोगों से पूछता हूं इस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को मैं आज आपको बताने वाला हूं, मात्र और मात्र अगर 100 लोग वहां पे हैं तो 10% लोग हाथ खड़ा करते हैं। 10% लोग हाथ खड़ा करते हैं। अगर उनको पूछा जाए कि करोड़पति बनना कौन कौन चाहता है, नहीं करेंगे। कुछ लोग इस तरीके से हाथ खड़े नहीं करेंगे कि पड़ोसी क्या देखेगा। जो पड़ोसी अपने पास में बैठेगा वो क्या देखेगा, अरे यार इसको करोड़पति बनना। करोड़पति है, लेकिन उसको नहीं पता, वो हाथ खड़ा नहीं करेगा। वो सोचेगा अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसको भी करोड़पति बनना। साथियों, मात्र और मात्र 10% लोग, मैक्सिमम 10% लोग हाथ खड़ा करते हैं करोड़पति बनना। ठोक बजा के हाथ खड़ा करते हैं कि मुझे करोड़पति बनना। खड़ा कर क्यों है, उसका भी एक रीजन साथियों, उसका एक रीजन है। आज उसी रीजन को मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर ये किसी के प्रैक्टिकल जीवन की बात किसी के दिमाग जो आज मैं बता रहा हूं, तो वो व्यक्ति हो जाएगा कि मुझे अलग से करना पड़ेगा, मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मुझे करना पड़ेगा। ये हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग तो मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। अगर ये चीज क्लियर हो गई, भी काम करेगा और उसकी पूरी टीम काम करेगी, और तब तक काम करेगा जब तक करोड़पतियों की लाइन नहीं लग जाए। करोड़पति बनने के लिए कितने % लोग हाथ खड़ा करते हैं, मैंने आपको ये बताया साथियों। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वो लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं जो अनजान है। नहीं जानते हैं करोड़पति हमें जरूरी है, वही लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं। साथ ही मैं एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, इसलिए बात क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में आए हैं तो करोड़पति बनना बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है। आपको बनना ही पड़ेगा, साथियों। वो आज बात मैं सभी लोगों को बताने वाला हूं। मैं अरविंद सर से एक बात बोलूंगा। अरविंद सर, मुझे थोड़ा सा ये है कि आपके नोटबुक है, पेन है?
यस गुरुदेव जी, यस, साथ में है डायरी। ओके ओके ओके, थैंक यू। अगर कैलकुलेटर भी रखे सर, आपके मोबाइल से आप नोट करें। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल अनुभव कराना चाहूंगा साथियों। प्रैक्टिकल अनुभव, करोड़पति बनना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी। व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ को जीता है, जो व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ जीता है, जो मध्य परिवार से भी जीना चाहता है, उस व्यक्ति को भी करोड़पति बनना जरूरी होता है। उस व्यक्ति को भी करोड़पति बनना जरूरी होता है, लेकिन उसको पता नहीं कि करोड़पति बनना जरूरी है। साथियों, मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा ये आज प्रैक्टिकली अनुभव कराना चाहूंगा कि एक नॉर्मल परिवार के भी व्यक्ति को, एक नॉर्मल परिवार के व्यक्ति को भी किस किस चीजों से गुजरना पड़ता है। इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति को करोड़पति बनना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को करोड़पति बनना जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम करे, चाहे वो ट्रेडिशनल काम करे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन हर एक व्यक्ति को करोड़पति बनना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, अभी जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अभी आप सब लोग नोटबुक और पेन साथ में जो मैं बताता जाता हूं उसको प्रैक्टिकली लिखते जाना साथियों। ये मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी, आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी, आपको आपकी टीम के अंदर देने को बहुत बड़ा एक टॉपिक मिलेगा साथियों। ये टॉपिक के माध्यम से, इस चीज के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। और जितने भी मेरे को-होस्ट हैं, सभी को-होस्ट से भी मैं निवेदन करूंगा कि सारे के सारे अभी नोटबुक में कुछ चीजें मेंशन करें जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, अगर हो सके तो थैंक यू। मैं अभी आगे बात करता हूं। आइए हम जानते हैं कि करोड़पति बनना जरूरी नहीं, हमारी मजबूरी है, हर व्यक्ति की मजबूरी है। साथियों, मैं इस टॉपिक को इसलिए लिया हूं क्योंकि हम लोग कहीं पे भी प्लान दिखाने जाते हैं, तो वहां पे अगर हम बात करते हैं कि भाई साहब आपको पैसा कमाना है, आपको करोड़पति बनना है, तो वो अगला व्यक्ति सोचता है कि यार ये कोई ना कोई चेन सिस्टम लेके आया है, लेकिन उसको नहीं पता है कि अगर जीवन में चैन चाहिए तो चैन सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। उसको नहीं पता होता है तो वो सोचता है कि यार नहीं, ये अगर बोलता है कि करोड़पति बनना जरूरी है, साहब आप भी बनिए करोड़पति, मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप बन सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। उसको लगेगा कि यार नहीं, ये कहीं ना कहीं पागल बनाने वाला सिस्टम है, बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है। साथियों, ये हकीकत है। आज 70% लोग आज यही सोचते हैं कि यार ये करोड़पति बनने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे को बेवकूफ बनाने आया है, मुझे करोड़पति बन के क्या करना। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ गई बराबर। ओके, थैंक यू। आप सभी लोगों को अरविंद सर के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को उसके जीवन में करोड़पति बनना जरूरी है। आज इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। साथियों, सभी का एक परिवार होता है,
हम मानते हैं कि हम दो और हमारे दो, यानी 4 लोगों का परिवार अगर हम लेके चले और उस 4 लोगों के परिवार को अगर हम थोड़ा सा ढंग से मैनेज करें तो साथियों हमें हमारे जीवन में कितना खर्च करना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं अरविंद सर से बोलूंगा और सभी लोगों से भी बोलूंगा कि आप लिखते जाएं, आप लिखते जाएं। तो हम अगर सही तरीके से मैनेज करें, सही तरीके से बोले तो केवल और केवल एक नॉर्मल जीवन, एक आम व्यक्ति का जीवन, एक आम व्यक्ति का जीवन जिसको हर एक व्यक्ति को जीना चाहिए, कम से कम इतना तो जीना चाहिए। अगर इतना भी हम जिए तो भी हम 1 महीने का कितना खर्च कर लेते हैं, 1 महीने का कितना खर्च कर लेते हैं साथियों। अभी थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, अरविंद सर आप थोड़ा सा बराबर साथ दें। मैं पूछना चाहूंगा अरविंद सर को कि अरविंद सर, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जिनका 4 लोगों का परिवार है, उसके घर में किराने का राशन, उसके घर में बाथरूम के जितने भी आइटम्स है, उसके घर में उसके मकान के यूज होने वाले जितने भी आइटम्स है, अगर वो एक दुकान से परचेज करे, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सिंपल सा लाइफ जीने वाला व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, तो उसको कम से कम कितने हजार का राशन चाहिए? आई थिंक मैं बताऊंगा और अरविंद सर यस करेंगे। आप सभी लोग सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर उसके घर के राशन की अगर बात की जाए साथियों, तो आप लिखना कि कम से कम 5,000 कम से कम 5,000 का उसके घर का राशन, जिसमें शक्कर आ गया, जिसमें चाय आ गई, जिसमें आटा आ गया, नमक आ गया, दाल आ गया, चावल आ गया, गुड़ आ गया, ये सब चीजें, किचन का आइटम आ गया, बाथरूम का आइटम आ गया, घर का कुछ आइटम आ गया, ये सब चीजें अगर वो एक सिंपल से जीवन को जीते हुए भी परचेज करे तो कम से कम 5,000 रुपए का उसको मंथली परचेज करना पड़ता है। क्या मैं ये ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ? क्या मैं ये ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ साथियों? मात्र और मात्र 5,000 रुपए हर उस व्यक्ति को जरूरत है जो 2 और 2 4 लोगों का परिवार चला रहा है, 2 और 2 4 लोगों का परिवार चला रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कैलकुलेट करें, घर का राशन लिखे 5,000 का, 5,000 का घर का राशन लिखे। सुबह उठते उठते, उसके अलावा सुबह उठते उठते दूध चाहिए। हमने कभी ये कैलकुलेशन नहीं लगाई साथियों, हमने कभी ये कैलकुलेशन नहीं लगाई। सुबह उठते उठते उसको दूध चाहिए। उसके 2 बच्चे हैं, वो खुद है। 2 किलो दूध भी अगर माना जाए, 2 किलो दूध भी अगर माना जाए तो कम से कम 50 रुपए लीटर दूध मिलता है। 50 रुपए लीटर दूध मिलता है। आप कोई सा भी दूध ले, 100 रुपए का दूध डेली चाहिए। 5,000 प्लस 100, 5,000 प्लस 100। अरविंद सर आप लिखते जाना, टोटल करते जाना। उसके बाद में मैं बात करूंगा साथियों नॉर्मल 2 टाइम का खाना। 2 टाइम का खाना हर व्यक्ति के घर में बनता है। 2 टाइम का खाना हर व्यक्ति के घर में बनता है और हर व्यक्ति को सब्जी लानी पड़ती है। सब्जी नॉर्मल मिलती है। अगर ज्यादा भी नहीं खाए तो 50 रुपए की सब्जी डेली 50 रुपए की सब्जी। एक महीने में उसको 1,500 रुपए सब्जी के लिए खर्च करना है। एक महीने में 1,500 रुपए सब्जी के लिए खर्च करना है। अरविंद सर थोड़ा नोट करें। और दूध के लिए उसको 1 महीने का 3,000 रुपए, 3,000 रुपए खर्च करना है। साथियों मैंने अभी 3 चीज बताई है। घर का राशन 5,000 का, डेली 2 किलो रुपए का, 1 महीने में 3,000 रुपए का, सब्जी डेली 50 रुपए की, 1 महीने में 1,500 रुपए की। साथियों हमारे सबके घर में लाइट है।
हर एक नॉर्मल व्यक्ति जो आम जीवन जी रहा है वो भी लाइट चलाता है, उसके घर में भी है। कम से कम भी अगर लाइट, यह मैं उन व्यक्ति साथियों जिनके घर में एसी नहीं है, जिनके घर में एसी नहीं चलता है। मैं लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। 1 रुपया आप लाइट बिल लिखे और आंसर नोट करें, लाइट बिल 1000 रुपये। साथियों मैं बताया बच्चों की फीस, हर एक व्यक्ति हर एक माँ बाप का एक ड्रीम होता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो केले बेचने वाला हो, चाहे कुछ भी काम कर, हर व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चों ऐसी स्कूल में डालूं, यहाँ पे हाई एजुकेशन उसको ना मिल सके, लेकिन मेरे बच्चे इस कॉम्पिटिटिव युग में इतने काबिल तो बन जाएं कि वो कुछ कर सके उस जीवन में। हर एक माँ का ड्रीम होता है, एक सपना होता है साथियों। और एक प्राइवेट स्कूल की फीस मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल की फीस आपको मैं बता रहा हूँ, नॉमिनल 10 से 12,000 में बात कर रहा हूँ LKG UKG की। और आप सब लोग अपने जीवन में रिलेटेड इन चीजों को करते जाए। LKG UKG के बच्चे की फीस 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए होती है। साथियों मैंने बताया आपके 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों की फीस अगर मासिक फीस की बात करें 2,000 रुपए, 2,500 रुपए पेरेंट्स पे कर रहा है। और फिर अलग से ट्यूशन पढ़ाओ, नहीं तो आज के दौर में ट्यूशन बहुत जरूरी हो गया है, पीछे रह जाएंगे बच्चे। मात्र और मात्र 500 रुपए अगर आप ट्यूशन, एक नॉर्मल टीचर यहाँ भी आप बच्चे को पढ़ते हो तो भी 500 रुपए, 1,000 रुपए आपको खर्च करना पड़े। साथियों मैं नहीं बता रहा हूँ, आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में रिलेटेड करना। 3,000 रुपए, 3,000 रुपए बच्चों की फीस हमें देनी पड़ती है, जिसमें स्कूल और ट्यूशन हमारा कवर होता है। अरविंद सर नोट करें 3,000 रुपए मात्र। और इसके बाद में साथियों में एक बाइक होती है, और उस बाइक में कम से कम अगर आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आते हैं, सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी लेके आते हैं, फिर भी एक 50 रुपीज का, 50 रुपए का पेट्रोल तो हर एक व्यक्ति एवरेज जलाता है। एवरेज जलाता, मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं। जो कार मेंटेन कर रहे हैं वो अलग एक जीवन जी रहे हैं। मैं हर एक उस आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और हर एक व्यक्ति के आज के जीवन में उसके घर में गाड़ी होती है। मात्र 50 रुपए का पेट्रोल भी अगर वो डेली जला रहा है तो 1,500 रुपए का पेट्रोल पकड़ के चलते हैं साथियों, उसको 1 महीने के अंदर जलाना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के घर में आज पहले बनते थे चूल्हे से खाने, लेकिन आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के घर में रसोई गैस है। अरविंद सर 500 रुपए गैस का पकड़ के चले और 1,500 रुपए पेट्रोल का पकड़ के चले। उसके बाद साथियों हम दो और हमारे दो 1 महीने में एवरेज मान के चलो कि आपके 1 महीने में एवरेज मान के चलो कि आप चारों में से एक व्यक्ति के ड्रेस लेके आए, एक व्यक्ति के लिए एक ड्रेस परचेज की। साथियों कुछ नहीं होता, बच्चों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्रेसेस दिलानी पड़ती है, लेकिन मैं इतना कम बता रहा हूं कि 1,000 रुपए आप कपड़े के लिए अगर खर्च करते हैं, 1,000 रुपए, तो आप पकड़ के चलो 1,000 रुपए आपको कपड़े के लिए खर्च करना। फिर उसके बाद में मकान का किराया, अगर आपका खुद का मकान है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 1,000 लोग,
1000 लोग में से मुझे पता है कि 900 लोगों के घर में इंस्टॉलमेंट जाता है, अपने मकान का इंस्टॉलमेंट जाता है, उससे भी ज्यादा लोगों के जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति घर का मकान नहीं है, घर का मकान नहीं है, फिर भी वो रेंट पे तो रहीता है, रेंट पे तो रही रहा है। साथियों, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, शायद मेरे हिसाब से अगर आपके 2 बच्चे आप हैं, एक छोटा सा परिवार है, तो भी कम से कम 5000 रुपए, 5000 रुपए अगर आप मकान की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 6000 पकड़ के चलो। मैं चाहूंगा कि 5000 रुपए लिखे, 5000 रुपए लिखे अरविंद सर की, 5000 रुपए आपको मकान का पे करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जिनको हमें करने पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि हमारा घर का राशन हो गया, हमारा दूध हो गया, हमारी सब्जी हो गई, हमारा लाइट का बिल हो गया, हमारे बच्चों की फीस हो गई, हमारा पेट्रोल का खर्च हो गया, हमारा गैस हो गया, कपड़े हो गए, मकान का किराया हो गया। साथियों, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में कितने त्योहार आते हैं, कितने ही फेस्टिवल आते हैं, कितने ही त्योहार आते हैं, कितने ही फेस्टिवल आते हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम 10 से 12 फेस्टिवल ऐसे आते हैं जिस फेस्टिवल के टाइम पे हम लोगों को 1000 रुपया 1 महीने का खर्च करना पड़ता है। 1000 रुपया नॉमिनल 1 महीने का खर्च करना पड़ता है। तो त्योहार वाले देशों के अंदर हम रहते हैं जिनमें कितने ही फेस्टिवल आते हैं। साथियों, अभी फेस्टिवल निकला, अभी और फेस्टिवल आने वाला है, फिर और फेस्टिवल आने वाला है। दीपावली के टाइम पे हम सब लोग जानते हैं कि 3 से 4000 रुपए, 5000 रुपए हर एक व्यक्ति के घर में एक्सपेंसेस हो जाता है, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। 1000 रुपए आप अगर उसको पकड़ के चलो, मात्र और मात्र 1000 रुपया। बताने को बहुत सारा है, बताने को बहुत सारा आपके माइंड में भी आ रहा है कि सर इसका भी खर्च होता है, उसका भी खर्च होता है। अगर मैं पूछने लगूं तो अभी बहुत से लोग ये बताएंगे, सर ये तो आपने बताया नहीं, वो तो आपने बताया नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ वो चीजें बताई है साथियों, जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को जीने के लिए करना जरूरी है। अभी इन सब चीजों को भी पकड़ के चले, इन सब चीजों को भी पकड़ के चले, तो मैं चाहूंगा अरविंद सर से कि एक बार इसकी कैलकुलेशन करें। सर, कितना पैसा खर्च हुआ 1 महीने का, 1 महीने का कितना पैसा खर्च हुआ? 5000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 5000 प्लस 1000। अरविंद सर, टोटल कितनी हुई? 22,500 हो रहा है गुरुदेव जी। यस 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 22,500। जगेठिया जी, मोबाइल बिल का भी तो जोड़ो, उसका भी जोड़ दो। मेन सब खर्चा तो मोबाइल बिल का, डाटा का। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के अभी मोबाइल का खर्चा नहीं आया सर, टीवी का खर्चा नहीं आया सर, इंटरनेट का खर्चा नहीं आया सर, बहुत से खर्चे नहीं आए सर, बहुत से खर्चे नहीं आए। मैं उन सभी खर्चों को 2000-2500 के रूप में देना चाहूंगा। 2000-2500 अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो मैं 1000 भी बताना चाहूंगा, 20,000 भी चलेगा साथी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 25,000? यस 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 25,000, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति खर्च कर रहा है। सॉरी सर, स्क्रीन दी क्या अरविंद सर? नहीं दिख रही, नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट।
सर अभी हाँ दिख रही है अभी। ओके, थैंक यू सर। मैं सभी लोगों से एक बात बताना चाहूंगा साथियों, ये जो अभी हमने कैलकुलेशन लगाई है, इसके अंदर आपने काजू बादाम कितनी बार खाए? क्या हमने काजू बादाम खाए? क्या हम लोगों ने अपने बच्चे को ऐसी स्कूल में डाला है जिसमें उसकी फीस है 25,000 रुपए सालाना, 30,000 रुपए सालाना, 35,000 रुपए सालाना, 40,000 रुपए सालाना? साथियों, एक 1.5 लाख 3 लाख रुपए स्कूल की फीस होती है। क्या हमने ऐसे टीचर के डाला है जो 500 रुपए से ज्यादा लेती है? क्या हमने हमारे घर में एसी चलाई है? क्या हमने से कपड़े खरीदे हैं? क्या हमने एक अच्छा मकान लिया है? क्या हमने पेट्रोल का पैसा ज्यादा खर्च किया है? साथियों नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने वो किया है जो हमें करना ही है, वो हमने किया है। इसके अलावा न तो हमने फ्लाइट की साथियों, न तो हवाई जहाज की यात्रा की, न कभी हमने ऐसी लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश की और उसके बारे में सोचने की कोशिश की। लेकिन हर एक व्यक्ति को फिर भी एक महीने में 20,000 से 25,000 रुपए का खर्च करना पड़ता है। अभी बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि 25,000 रुपए अगर कोई व्यक्ति महीने में नहीं कमाता है फिर भी वो अपने जीवन को चला रहा है। सर वो कैसे? साथियों बताना चाहूंगा, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। वो ऐसे कि वो कर्जा लेता है, उसके बैंक में बैलेंस नहीं है, अगर उसके परिवार में कोई बीमारी हो गई, मैंने काउंट नहीं करवाया सर, कि आपको 1,000 रुपए बीमारी पे खर्च करने हैं। साथियों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 1,000 रुपए पर मंथ आपको अपने बीमारी पे खर्च करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम जिस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं, 1 साल के अंदर, ईश्वर ना करें किसी के घर में कोई बीमारी हो, साथियों बुरा मत मानना, लेकिन हम लोग 1,000 रुपए की दवाइयां और गोलियां खा जाते। मैंने वो काउंट नहीं कर पाया। अगर उस कंडीशन में हमारे को पैसों की जरूरत पड़े, उस टाइम पे हम क्या करते हैं सर? हम जाते हैं साहूकार के पास, साहूकार को बोलते हैं साहब जी मेरे को पैसा चाहिए। उसने बोला कि 2 रुपए का ब्याज लगेगा, 3 रुपए का ब्याज लगेगा, 4 रुपए का ब्याज लगेगा। बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में, आपका बच्चा एडमिट है, क्या आप उस टाइम पे सोचेंगे कि मैं 3 के ब्याज से पैसा नहीं लूं, मैं 4 के ब्याज से पैसा नहीं लूं, मैं बैंक से लोन नहीं लूं? नहीं सोचेंगे सर, नहीं सोचेंगे। इस दुनिया के अंदर खास तौर से मैं भारत की बात बताना चाहूंगा साथियों, 60% लोग कर्ज में पैदा होते हैं और कर्ज में मर जाते हैं। 60% लोग कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मर जाते हैं। ये हमारे देश दुर्भाग्य है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि वो नहीं समझते हैं कि हमें हमारे जीवन में करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है। इकट्ठा करो चाहे ना करो, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करना है। उसके दिमाग में ये चीज कभी ढली नहीं पाती और वो कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं और कर्ज के कर्ज उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उसको दबा देते हैं। साथियों ये हकीकत है। मात्र एक नॉमिनल जीने के बाद मेरे ये सारी चीजों को साइड में रखने के बाद में केवल और 2 टाइम का खाना खाने के लिए, अपने पेट को के लिए हमें महीने के 20 से 22 से 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपके पास है तो आप खर्च कर रहे हैं, नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से लाके खर्च कर रहे हैं। आप ये ना माने कि मैंने 10,000 रुपए कमाए हैं, मैं 10,000 रुपए कमाता हूं तो उसकी वजह से मेरा जीवन चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा जीवन चल जाएगा। नहीं, अगर आप 10,000 महीने के कमाते हैं, आप 15,000 महीने के कमाते हैं, तो 5,000 का आपके कर्ज हो जाएगा, 10,000 का आपके कर्ज हो जाएगा, आप पता नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10,000 15,000 महीने के कमाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो ऐसी लाइफ जीते हैं जो लाइफ जीते नहीं। साथियों मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन वो लाइफ को काटते हैं, वो लाइफ को जी भी नहीं पाते हैं। अभी तो अपने को जीना भी नहीं है,
इसके अंदर तो अपने को गुजारनी है, जो मैंने बताया उसमें लाइफ गुजारनी है। एक श्लोक है, से मैं आगे की बात करना चाहूंगा। प्रथमेन विद्या अर्जनम, प्रथमेन विद्या द्वितीयेन अर्जितुम धनम, तृतीयेन तपस्तपम, चतुर्थेन किम करिष्यसि। साथियों, हमारे जीवन के 100 वर्ष में से 4 प्रहर माने, 4 प्रहर माने कि आप आपके जीवन के फर्स्ट प्रहर में आप एजुकेशन लो, आप विद्या लो और वही करते हैं। और दूसरे प्रहर आप धन, आप आर्थिक जीवन जियो, सब काम छोड़िए। आप ईश्वर आपके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, किसके अर्थ के लिए, पैसों के लिए, ईश्वर खुश है आपसे, बहुत खुश है। यही वास्तविक भक्ति है। अगर आपने द्वितीयेन तपस्तपम और द्वितीयेन अर्जितुम धनम, तृतीय तपस्तपम, अगर 30 प्रहर के अंदर आपको तप करना है, आपको लोगों की भलाई की है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप बेसहारा लोगों को सहारा दे सके। और अगर आपने ये नहीं किया, तृतीयेन तपस्तपम चतुर्थम किम करिष्यसि, अगर आपने 3 चीजें ये नहीं की आपके जीवन में, तो चौथे में क्या करोगे? चौथे में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये स्लोगन, ये दोहा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की, अभी हम बात कर रहे हैं आर्थिक युग की, और अभी हम बात करेंगे प्रथमेन विद्या अर्जिनम द्वितीयेन अर्जितुम धनम। मैं बात करूंगा धन की, मैं बात करूंगा पैसों की। एक व्यक्ति को उसके जीवन में आर्थिक जीवन जीना पड़ता है साथियों, कम से कम 20 वर्ष, कम से कम 20 साल तक उसको पैसा कमाना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो 20 नहीं 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक पैसा कमाते हैं। कमाते हैं, आप सब जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है वो नहीं सीखा। और एक आम व्यक्ति किस तरीके से हमें बने रहना है, उस तरीके से वो काम करते हैं। साथियों, आप आर्थिक जीवन को 20 वर्ष पकड़ के चले। अरविंद सर, आप 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आप 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करें, कितना होता है मुझे बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है अरविंद सर? यस गुरुदेव जी, 5 लाख हो रहा। सर 5 लाख नहीं होता, 50 लाख होता है। 30,000 रुपए होते हैं सर एक महीने के। सॉरी 25,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें पहले, एक वर्ष में कितना पैसा चाहिए? जी 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, एक वर्ष में कितना पैसा चाहिए? एक वर्ष में हमें पैसा चाहिए 3 लाख रुपए। राइट है सर? यस गुरुदेव जी। 3 लाख को आप 20 से मल्टीप्लाई करें, क्यों करें वो मैंने बताया है। 20 वर्ष तक आदमी को, मैं 20 वर्ष मान के चल रहा हूं, अगर आप 25 मानोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा साथियों। 20 वर्ष मान के चल रहा हूं, 20 वर्ष अगर उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए हर महीने के खर्च करने, तो कितना होगा सर हर साल के खर्च करने? तो 8 लाख गुरुदेव जी। 60 लाख रुपए, 60 lakhs rupees, 60 लाख रुपए उसने खर्च किए, उसको पता नहीं चलता कि मैंने 60 लाख रुपए खर्च कर दिए या मेरे को 60 लाख रुपए खर्च करने हैं। वो अनभिज्ञ है, अनजान है, वो नहीं जानता है क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में कभी प्रैक्टिकल बनने की सोची नहीं। तो चलो ठीक है, मैं आप सभी लोगों से इतना सा कहना चाहूंगा कि क्या ये 60 लाख रुपए आपने खर्च किए, इसमें आपने अपने घर का मकान लिया है? अरविंद सर, आपने घर का मकान लिया है इन 60 लाख के अंदर? नहीं गुरुदेव जी, नहीं जुड़ा अभी। साथियों, रोटी कपड़ा मकान ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ये हम पढ़ते आए हैं बचपन से, रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है। आप और कहीं न कहीं आप रह रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप
एक छोटा सा मकान लेंगे जिसमें 2 रूम और 1 किचन, 2 रूम और 1 किचन और 1 लेट बाथ, इतना सा भी अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति अगर उसके जीवन में मकान परचेज करेगा, साथियों जिस भी आप रहते हैं आप देख लीजिए कि वहां पे उस मकान की वैल्यू नहीं होगी। साथियों मेरा मकान छोटा सा है, मेरा मकान अभी छोटा सा है, लेकिन एक छोटे से मकान की वैल्यू, और मैं सिटी के बाहर रहता हूं, 25 लाख रुपए है साथियों। अरविंद सर क्या मैं राइट हूं? यस गुरुदेव जी, 20, 25, 30 लाख नॉर्मल हो गया आज का हर सिटी में। नॉर्मल है सर, नॉर्मल। आप 25 लाख रुपए को ऐड करके चलें, 25 लाख रुपए 60 लाख में आप प्लस करें सर, क्योंकि अगर आपके पास मकान है, नहीं है, बनाना है। अरे इतना भी नहीं किया तो फिर लाइफ में किया क्या है? 25 लाख रुपए का मकान हम लोगों को बनाना ही बनाना है। और अरविंद सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या अभी आपके जो 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की आपने शादी करवा दी? शादी करवा दी सर? अभी कहाँ हुई है गुरुदेव जी, अभी शादी लायक नहीं हुए। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं सर, अभी तो हाँ, बच्चे शादी भी करवानी पड़ेगी ना गुरुदेव जी, बिल्कुल बिल्कुल। LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर काउंट करें ना तो लाखों रुपए की होती है। साथियों मैं बहुत कम बता रहा हूं, अगर उन दोनों की आप शादी करवाते हो तो शादी के अंदर आप कम से कम भी खर्च करते हो तो मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए मान के चलो, 15 रुपए मान के चलो। उसके अलावा हमें हमारे जीवन में बहुत से ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जिनमें हमारे गेस्ट को बुलाना पड़ता है, हर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, हम उनको काउंट नहीं कर रहे। उनके अलावा उनके बच्चे होंगे, में माहिरना पड़ेगा, हम काउंट नहीं कर रहे। उनके लिए में करना पड़ेगा, हम वो काउंट नहीं कर रहे। इसके अंदर हमने LIC को काउंट नहीं किया कि आप LIC ऐसा बचा, आप इंश्योरेंस बचा रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं। 15 लाख रुपए आप मान के चलो साथियों, 15 लाख काउंट करके आप मुझे बताइए साथियों कि कितना पैसा हुआ। अरविंद सर एक बार 1 करोड़ टोटल हो गया करके गुरुदेव बताएंगे। जी, 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख, हो गया। 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख साथियों, ये 1 करोड़ 5 लाख ये उस व्यक्ति को भी चाहिए जो व्यक्ति उसके जीवन में केवल 2 टाइम का खाना खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, इसके अलावा कोई शौक मौज नहीं करता है, इसके अलावा कहीं झरने नहीं करता है, कहीं घूमता नहीं है, कहीं अपनी लाइफ को जीता नहीं, तो उसको भी करोड़पति बनना जरूरी है। अभी अरविंद सर करोड़पति बनना जरूरी है या उसकी मजबूरी है? मजबूरी हो गया गुरुदेव जी, अब तो मजबूरी सर हो गया हर करोड़पति व्यक्ति की। बनना मजबूरी है, करोड़पति बनना मजबूरी है। हर एक व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि करोड़पति बनना हमारी मजबूरी है, करोड़पति बनना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति या किसी से प्लेटफॉर्म में ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, जो उसकी इनकम को बढ़ाए, उसकी इनकम को मल्टीप्लाई करे, उसके टाइम को मल्टीप्लाई करें। साथियों उस व्यक्ति को अगर ये चीज समझ में आ गई कि करोड़पति बनना जरूरी है, मजबूरी है, उसके बाद में वो आपकी बात को भी सुनता है और उसके जीवन में कि अगर जीवन को सही तरीके से कुछ न कुछ अलग करना पड़ते हैं। तो हम सब लोगों ने जाना कि करोड़पति बनना जरूरी नहीं, बनना हमारी साथी, करोड़पति बनना हमारी मजबूरी है। हर एक व्यक्ति को ऐसे एक सिस्टम की जरूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो उसको करोड़पति बना दे। पे 60% लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है जब वो पढ़ते हैं कि तुझे पढ़ लिख के क्या करना बेटा, अच्छी सी नौकरी करनी है, अच्छी सी नौकरी करनी है, अच्छी सी नौकरी कर लेना, कहीं पे सेटल हो जाएगा, 20 से 30 हजार मिलेगा, चलेगा, दाल रोटी मिलेगी, चलेगी। लेकिन उसको पता नहीं कि दाल रोटी के चक्कर में लास्ट में पता चला कि जब गए थे तो हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख का कर्जा हमारे बच्चों पे छोड़ गए। फिर वो बच्चे बोलेंगे कि हमारे बाप ने क्या किया, हमारे पिताजी ने क्या किया, हमारे पापा ने क्या किया।
ये सत्य है साथियों, ये सत्य है। तो इस पैनल पे जितने भी लोग बने हैं, आज उन लोग सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को करोड़पति बनना है, चाहे हम माने चाहे हम नहीं माने। हर एक व्यक्ति को हमें ऑनलाइन शॉपिंग ज्वाइन करवाना है, करोड़पति बनना है, चाहे वो माने चाहे वो नहीं माने। बनना ही बनना है। साथियों टाइम बहुत हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर चैन सिस्टम के अंदर मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम लो, कुछ भी लो, टाइम और पैसों को मल्टीप्लाई करता है। टाइम पैसों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप 100% करोड़पति बन सकते हैं। हमारे सभी के बीच में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को जिसने 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले ज्वाइन किया था, आज अधिकतर लोग करोड़पति है। क्यों है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया। बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि पानी ऊपर से नीचे बहता है कि नीचे से ऊपर बहता है? पानी ऊपर से नीचे बहता है। अब आप चाहो कि पानी नीचे से ऊपर बहे तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कब? जब उसमें मोटर लगा दी जाए। मोटर क्या है? एक सिस्टम है। वो मोटर क्या है? एक सिस्टम है। तो अगर हमें कुछ करना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और इस सिस्टम की वजह से ही हम कुछ कर सकते हैं। आज हम सब लोग लकी है कि आज हम सब लोगों को ऐसा सिस्टम मिला है, ऐसा सिस्टम मिला है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। हम सब लोग लकी है साथियों, जिसके अंदर हम आज हमारे गुरुदेव, मेरे अपलाइन, मेरे जस्ट अपलाइन मिस्टर राजेंद्र जवाने सर एक साल के 16 लाख रुपए कमा सकते हैं। मेरे महागुरुदेव आर के मनार सर 70 से 80 लाख रुपए कमा सकते हैं 18 महीने के अंदर। हर एक व्यक्ति कर सकता है। उनके पास भी वही सिस्टम था जो आपके पास में है। उनके पास में उस टाइम पे उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी जो भी आपके पास में। तो साथियों हम लोग भी कर सकते हैं, और हम करें चाहे नहीं करें, हम माने चाहे नहीं माने, हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये आज आप सभी लोगों को इसके माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए, आज मेरी बात को शेयर करने के लिए जो मुझे मौका दिया है, रात को 12 बजे कॉल करके जवाने सर ने और आर के मनार सर ने, उन दोनों को मैं चरण वंदनीय करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर आपने मुझे इतने काबिल समझा कि मैं मेरी बात को शेयर करूं, और मैं मेरी जितनी भी लवली टीम है उन सभी लवली टीम को मैं आज नमन करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं हाई रिच के अंदर स्टार लेवल को अचीव कर पाया हूं, एक हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को मैनेज कर पाया हूं, और डिजिटल के अंदर सिल्वर बन पाया हूं। साथियों अभी शुरुआत है, लेकिन आगे बहुत कुछ करना है। हम सबको बहुत कुछ करना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और पुनः अगेन मैं अरविंद सर को इनवाइट करूंगा कि अरविंद सर आइए, माइक टू हैंड ओवर अरविंद रघुवंशी सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इतना सुना। मेरे अगर कुछ कहने में कुछ गलती हुई तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। थैंक यू। जय हरि। थैंक यू वेरी मच। जय हरि। थैंक यू गुरुदेव जी, बहुत शानदार आपने बताया कि आज जो कल्चर है, आज जो जीवन है, उसमें करोड़पति बनना जरूरी नहीं दोस्तों, मजबूरी है। थैंक यू गुरुदेव जी। आज सभी लोगों ने समझ चुके हैं कि हमारी मजबूरी, हमें करोड़पति बनना ही पड़ेगा यदि यथार्थ जिंदगी में जीना है। दोस्तों आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, तो ज्यादा देर बाधा न बनते हुए मैं स्पेशल स्पीच के लिए एक ऐसे शानदार लीडर को बुलाना चाहूंगा दोस्तों, जो कि मुंबई की आन बान शान है, 3 स्टार लीडर हैं दोस्तों। टीम की बात करें तो दोस्तों आज 70,000 से कहीं ज्यादा है दोस्तों, और इनकम की बात करें तो 16 लाख प्लस है। नाम है दोस्तों मिस्टर राजेंद्र कुमार जवाने जी।
ऐसे शानदार लीडर हैं दोस्तों। आज पूरे भारत के हर राज्य में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे उनका टीम ना हो दोस्तों। सारी टीम को एक साथ लेकर चलते हैं और लगातार बहुत मेहनत से काम करते हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं। ऐसे शानदार लीडर का स्पीच सुनने को मिलने जा रहा है दोस्तों, तो मैं ग्रांड सैल्यूट करना चाहूंगा। मेरे गुरु हैं, वो मेंटर हैं, मैं हमेशा उनके से प्रेरणा लेता हूं, सीखता हूं। दोस्तों जितने भी को होस्ट हैं, एक बार शानदार तालियों से उनका बेस्ट वेलकम करेंगे। राजेंद्र जवाने जी, मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत ही शानदार, जानदार और वजनदार ऐसा आज का जो कमांडो ट्रेनिंग रहा। और एक रियलिटी, आज रियलिटी उन्होंने बताया कि आज एक व्यक्ति को करोड़पति बनना ये सपना नहीं है सर, एक करोड़पति बनना आज मजबूरी बन चुकी है। और ये मजबूरी, एक करोड़पति कहां से बनेगा? और इसके लिए एक पर्याय उसके पास में है, वो है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि आज यही माध्यम से आज केरला में जिन्होंने 3 साल सिस्टम से काम किया, 3 साल जिन्होंने सिस्टम से काम किया, आज वो करोड़पति बन चुके हैं सर, करोड़पति बन चुके हैं। हमारे टॉप मोस्ट है कि जिन्होंने मात्र 4 साल में इनकम कर दिया 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपए का इनकम। तो वहां करोड़पति 3-4 साल में बन सकते हैं। तो हम लोगों को भी चांस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फाउंडर मेंबर है सर। तो पवन कुमार जगड़िया को मैं फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज का जो होस्टिंग कर रहे हैं बहुत ही शानदार वजनदार एमपी की आन बान निशान मिस्टर अरविंद कुमार रघुवंशी जी, आने वाले दिनों में स्टार बनने वाले, उनको भी मैं दिल से प्रार्थना करता हूं। और आज 2 शब्द आपके कहना चाहता हूं कि साथियों, चांद को चांदनी मुबारक हो, सूरज को रोशनी मुबारक हो। आज आए हुए सभी को आज का ये दिन मुबारक हो, आज का ये दिन मुबारक हो, आज का ये दिन मुबारक हो। और आज उनके लाइफ में आज लिख के लीजिए, जिन्होंने बुक्स लिया है आज लिख लीजिए कि हाई रिच के माध्यम से जैसा केरला में 3 साल में 4 साल में करोड़पति बन गया, तो आपको भी चांस है। किसी को 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, 5 महीना हुआ है, साथियों लिख के रखो। ये 3 साल आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को दे दो। और देखिए, हमको 20 साल रुकने का जरूरत नहीं सर, हमको मात्र 3 साल में हाई रिच ऑनलाइन शॉप के माध्यम से हम लोग करोड़पति बनेंगे सर। समय बहुत हो चुका है। और 2 मंत्र बताना चाहूंगा, यदि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, आज जैसा सर ने बताया, आज 70,000 की टीम बन चुकी है सर। और एक छोटा सा 1 साल के अंदर में तो एक आवाज यदि सभी लोगों को आपको पाना है, तो आपको एक चीज करना है कि आपके जो एक्टिव अपलाइन है, कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ में आ रहे हैं, आपको गाइडलाइंस कर रही है, ऐसे जो आपके एक्टिव अपलाइन है, वो एक्टिव अपलाइन को सवेरे के समय में सवेरे आप एक कॉल जरूर कीजिए उनको। और उसके साथ साथ आपने जो लोगों को जोड़े हैं